पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, पेल्विक पेन हो रहा है, ब्लोटिंग। अगर ये सिम्टम्स आपको लॉन्ग टाइम से हैं तो हो सकता है कि फाइब्रॉइड हो। जानते हैं फाइब्रॉइड क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हर्षा चौधरी, IVF स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। फाइब्रॉइड्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, स्पेशली 30 से 45 साल के एज ग्रुप में। लेकिन पेशेंट सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज होते हैं, मुझे फाइब्रॉइड है पर अब आगे क्या। फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है जो यूट्रस की वॉल में बनता है। अगर हम यूट्रस को एक घर समझें तो फाइब्रॉइड एक उस घर में एक्स्ट्रा रूम है जो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और सिम्टम्स क्रिएट करता है। अब इसके क्या कॉजेज होते हैं? लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हार्मोनल डिसबैलेंस, या फिर प्रेगनेंसी का नहीं होना, लेट प्रेगनेंसी का होना, ओबेसिटी, ये सब इसके रीजंस होते हैं। फाइब्रॉइड्स में क्या सिम्टम्स होने वाले हैं ये फाइब्रॉइड की एग्जैक्ट लोकेशन पर डिपेंड करता है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर होते हैं। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं जो यूट्रस के अंदर जो कैविटी होती है उसमें होते हैं, जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स होते हैं। सबसेरोसल फाइब्रॉइड हो सकते हैं जो यूट्रस की आउटर वॉल पे होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। तो हर फाइब्रॉइड सिम्टम्स क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर फाइब्रॉइड से सिम्टम्स होते हैं तो वो ये होते हैं: हैवी पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना, पेल्विक प्रेशर, बैक पेन, बार बार यूरिन करने जाना, इनफर्टिलिटी होना, या अगर आपके बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड हो। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स डाउन रहते हैं तो फाइब्रॉइड इसका एक रीज़न हो सकता है। मोस्टली फाइब्रॉइड्स को हम अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है तो हमें 3D अल्ट्रासाउंड या MRI की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो सिर्फ सर्जरी ही करानी है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिथ। एक्चुअली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड्स कितने हैं, आपकी एज कितनी है, फाइब्रॉइड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आगे आपको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, आपके सिम्टम्स क्या हैं। तो बेसिकली द मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेडिसिन फाइब्रॉइड में कितनी असरदार होती हैं? एक्चुअली अगर हम मेडिसिन या ओरल पिल्स, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, तो सिर्फ वो टेम्परेरी रिलीफ कॉज करेंगे, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा, लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि फाइब्रॉइड डिसॉल्व हो जाए। तो इसका मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक मायोनेक्टमी। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं और यूट्रस को प्रिजर्व करते हैं। ये उन फीमेल्स के लिए बेस्ट है जिनको आगे प्रेगनेंसी चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है। ये उन केसेस में होता है जिसमें अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपके सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, या फिर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, या आपकी एज अबव 40 ईयर्स है। सो लेट्स बस्ट सम मिथ्स अबाउट फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड इज इक्वल्स टू कैंसर? नहीं, 99% ऑफ फाइब्रॉइड्स आर टोटली नॉन कैंसरस। फाइब्रॉइड सर्जरी कराएंगे तो यूट्रस प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, यूट्रस पूरा खराब हो जाएगा। नो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम यूट्रस को बिल्कुल प्रिजर्व कर सकते हैं और आगे भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मेडिसिन फाइब्रॉइड को ख़त्म कर देती हैं। दिस इज़ अगेन टोटली रॉन्ग, क्योंकि टेम्पररी टाइम के लिए मेडिसिन फाइब्रॉइड के साइज को कम कर सकती हैं, आपके सिम्टम्स को ठीक कर सकती है, लेकिन फाइब्रॉइड डिसॉल्व मेडिसिन से कभी भी नहीं होता। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड लिखा हुआ है, या अगर आपको हैवी पीरियड्स, पीरियड पेन या पेल्विक पेन है, तो सही इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।